आप सभी हैं गोपालगंज जिले की सुरीली धड़कन रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। और इससे पहले कि मैं आगे अपने लिसनर को इस कार्यक्रम से जोड़ूं, दोस्तों मैं यहाँ पे आप सबको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। लेकिन कहानी से पहले आपको मैं बतला दूं कि जैसा कि रेडियो रिमझिम पे आपको बार बार बताया जा रहा है कि यदि आपके अंदर कोई भी कालाजार के लक्षण दिखते हैं तो आप अपने नजदीकी पीएससी में जाके संपर्क करें या फिर आशा कार्यकर्ता से जरूर मिलें। उन्हें अपनी परेशानी बताएं ताकि समय रहते आपकी इलाज की जा सके। दोस्तों बढ़ते हैं कहानी की तरफ, और ये कहानी है जगदीशपुर ग्राम बनकटा प्रखंड के मजदूर धीरज कुमार जी का। इनका कहना है कि वर्ष 2017 में एक दिन मजदूरी करते हुए अचानक उन्हें तेज बुखार और सिर दर्द हुआ। वह काम छोड़कर घर चले गए। बुखार बना रहा। उनके भाई ने हरेरामपुर पादरी और सिकिटिया के झोला छाप डॉक्टरों से 2 महीने तक उनका इलाज करवाया, लेकिन उस इलाज से उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाई। गांव के लोगों के कहने पर वह बिहार के मैरवा के डॉक्टर ओझा के पास भी गए। उनसे भी 1 महीने तक इलाज करवाने के बाद भी कोई राहत नहीं मिली। दोस्तों धीरे धीरे 3 महीना उनका टाइम बर्बाद हुआ और देखते ही देखते वो कमजोर होने लगे। चलने फिरने में भी कमजोरी महसूस होने लगी और उनका पेट बहुत कड़ा और सूज गया। जब ऐसा हुआ तो वो फिर से डॉक्टर ओझा को दिखाने गए। डॉक्टर ने उनकी हालत देखकर एक निजी पैथोलॉजी से कालाजार का परीक्षण कराया। कालाजार के लिए उनकी रिपोर्ट दोस्तों पॉजिटिव आई। ये देख डॉक्टर ओझा ने उन्हें कुशीनगर जिला के अस्पताल में रेफर किया। वहां उनको 7 दिन तक भर्ती रखा गया और उनका अच्छी तरह से इलाज किया गया। दोस्तों 7 दिनों के आराम के बाद वो घर पर आए और पूरी तरह से ठीक हो गए थे। जब ठीक हो गए तो उन्होंने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। वर्ष 2020 में उन्हें फिर से लाल और सफेद रंग के चकत्ते होने शुरू हो गए। वो अपने गांव के आशा के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी गए और किट से फिर से परीक्षण किया गया। उन्हें पोस्ट कालाजार डर्मल निशमनी आसिस का पता चला दोस्तों, और 84 दिनों तक उनका इलाज भी किया गया। धीरज का कहना है दोस्तों कि वर्ष 2018 में बीमारी की वजह से उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। परिवार ने इलाज में लाखों रुपए खर्च किए। वह हर जगह गए जहां उन्हें जाने का सुझाव दिया गया, लेकिन उचित जानकारी के अभाव में उन्हें कहीं भी उचित उपचार दोस्तों नहीं मिल सका था। बीमारी के कारण काम पर भी नहीं जा रहे थे। उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और दोस्तों उस दौरान उनकी माता श्री को भी कालाजार की बीमारी हो गई थी। फिर उनके इलाज के दौरान गांव के कुछ और लोग इस बीमारी से पीड़ित थे और बहुत परेशान थे। जब उन्हें पता चला कि धीरज को भी कालाजार हो गया है और वो अब ठीक है, तो वे उसके पास आकर पूछने लगे कि उसका इलाज कहाँ से हुआ, कैसे वो ठीक हुआ। दोस्तों लोगों के पूछने पर वो सही बताते थे कि कैसे मैरवा और कुशीनगर में उनका इलाज हुआ था। दोस्तों लोगों को सही जानकारी नहीं थी। वो कहते थे कि अगर अब कोई मुझसे पूछे तो मैं लोगों को सलाह देता हूँ कि वो फौरन अपने नज़दीकी प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं और अपने कालाजार की जांच करवाएं। दोस्तों ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन धीरज के इस अनुभव से हमें क्या सबक मिलता है? दोस्तों सबक ये मिलता है कि अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और शारीरिक के साथ साथ आदमी आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों अगर आपको कोई बीमारी होती है तो बीमारी के चक्कर में आपको काम भी छोड़ना पड़ेगा और फिर इलाज करवाना पड़ेगा। इलाज में तो पैसे लगेंगे ही, साथ ही साथ आपका काम भी बाधित है। अगर देखा जाए तो आप हर तरह से लॉस में हैं। तो इसलिए यदि आप में भी कालाजार के कोई लक्षण मिलते हैं तो फौरन अपने नज़दीकी पीएससी जाएं और निःशुल्क इलाज करवाएं, या फिर अपने गांव के आशा कार्यकर्ता से जरूर संपर्क करें, उनसे सलाह लें, उनसे अपनी परेशानी बताएं। दोस्तों जैसे ही लक्षण दिखाई दे व्यक्ति को तुरंत जांच करवानी चाहिए और उपचार शुरू कर देने चाहिए। बीमारी से बचने के लिए सही जगह पर इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। सही जानकारी तेजी से ठीक होने में मदद करती है। दोस्तों इस बात को कभी ना भूलें। प्रखंड स्तर के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर कालाजार और PKDL का समुचित इलाज उपलब्ध है, तो इसलिए घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं, लजाएं नहीं। यदि बुखार 2 सप्ताह से अधिक समय तक बना रह रहा है या रुक रुक कर बुखार आ रहा है तो आप इसकी सूचना अपने नज़दीकी पीएससी में ज़रूर दें और कालाजार को दूर भगाएं।